अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, एक बड़े मज़े के प्रोसीजर के साथ आई हूँ। अब हमने हमारी स्मार्ट लर्निंग का क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, हम जब लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब लॉ पढ़ने का हमें तरीका भी तो आना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा मज़े का तरीका ढूँढा है और मैं आप लोगों को भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि बेयरक लैंग्वेज क्योंकि मुश्किल होती है, तो हम किस तरीके से मैंने स्टार्ट लिया था और अब मैं कैसे करती हूँ, मैं आपको मैं एक बताती हूँ, रोड मैप्स आपको देती हूँ। अच्छा देखिए क्या करना है, आपने एक सेक्शन लिया, ठीक है? कोई भी सेक्शन आपने निकाला, उस सेक्शन को सिर्फ़ एक नज़र पढ़ें, ठीक है? मतलब आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ़ एक नज़र पढ़ें, एक नज़र पढ़ें। अब आपने क्या करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, ठीक है? आपने अपनी मेमोरी को शार्प करना है, ठीक है? मेमोरी को किस तरीके से शार्प करेंगे? मैं आपको बहुत ही अच्छा प्रोसीजर बताने वाली हूँ, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो बहुत आपको भी मज़ा आएगा और आप मुझे दुआ देंगे। क्योंकि मैं इसी तरीके से स्मार्ट लर्निंग करती हूँ, अपना टाइम बचाती हूँ, कि मुझे मल्टीपल टास्किंग करने का मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मतलब अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ लेकिन मुझे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और लॉ में तो है ही है भई, ये तो अपनी फ़ील्ड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि भई मैं किस तरीके से स्मार्ट लर्निंग करूँ ना, तो जो मैंने तरीका निकाला है तो मैं वो आपको भी बताती हूँ। तो आपने हाँ, तो मैं बता रही थी, आपने सेक्शन पढ़ा, ठीक है? एक दफ़ा पढ़ के आप बुक को बंद करें और आप आपको खुद को रिकॉल करें। रिकॉल का मेथड आपने देखा होगा ना, ये कहते हैं कि रिकॉल करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है। आपने रिकॉल करना है। अच्छा, अब बेयर एट लैंग्वेज जो है ना, तो स्टार्ट में बच्चों को समझ नहीं आती है। तो आप ऐसे करें, तो बेयरक लैंग्वेज ना इंसान को स्टार्ट में समझ नहीं आती है, तो इसका एक तरीका होता है। अच्छा, आपने देखिए क्या करना है ना, कि आपने खुद पे ट्रस्ट करना है। सबसे पहले तो आपने खुद पे ट्रस्ट करना है। आपने कहना है कि भई मुझे जो भी समझ आया है, यानी आपने सेक्शन पढ़ा और आपको बस जो भी समझ आया ना आपने बोल देना है, कि बस इसमें ये बात है। अच्छा, मैंने अपने एक बड़े मज़े का मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उसमें मैंने ये भी चीज़ अपने अपने लिए मैं करती होती थी, कि आपने क्या करना है ना, कि आपको मतलब जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक के बारे में खुद को बताएँ, ठीक है? ये माइंड को चैलेंज जैसा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आइडेंटिफिकेशन परेड है, तो आप खुद से पूछें कि आइडेंटिफिकेशन परेड तुम्हारी नज़र में क्या है? ठीक है? माइंड के आगे आपने एक क्वेश्चन रख दिया, तो माइंड वो ना थोड़ा-सा हमारा माइंड बड़ा ज़िद्दी बच्चा सा है। मैंने आपको कहा मुझे साइकोलॉजी में क्योंकि इंटरेस्ट है और मेंटल हेल्थ पे मैं खुद बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब माइंड साइंसेज़ और उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो ये होता है कि ये आपको ना आप माइंड को चैलेंज सा दे देते हैं कि ओह! ये इसने मुझसे क्या पूछा? मुझे कैसे नहीं पता? आप अपने आप खुद को मतलब हौसला दें कि नहीं कुछ भी हो तुम ख़ैर बताओ मैं सुन रही हूँ। वो आपको कुछ बता देगा। उसके बाद आपके दिमाग में क्या होगा ना, कि वो चैलेंज के तौर पे इसको ले लेता है कि ये इसने मुझसे पूछा तो मुझे इसका आंसर तो आना चाहिए था। तो फिर आपका दिल करेगा ना कि अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड आप पढ़ें, ठीक है? जो आपने खुद से पूछा और खुद से बताया। फिर आप आइडेंटिफिकेशन पीरियड में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। फिर वही आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है? एक दफ़ा पढ़ लेना है, फिर अपने आप को दोबारा बताना है कि इसमें अच्छा ये चीज़ है, ठीक है? इसमें ये चीज़ है, वो आपने अपने आप को बता दिया। उसके बाद अब देखिए हमारा लेवल अपग्रेड हो चुका है, ठीक है? हम जो है तो माशाल्लाह लॉयर्स हैं, तो हमें जो है तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए हैं। हमने सिर्फ़ ये नहीं देखना कि हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है, वो एलएलबी के लेवल पे होता है। बहुत से बच्चे भी होंगे, एलएलबी के स्टूडेंट्स भी होंगे जो देख रहे होंगे, लेकिन उनको भी स्टार्ट से ही जो है तो पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस किस तरीके से होती है। मेरे ख़्याल से तो मैं बल्कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भई कोई बल्कि मेरा इवन कि पता है दिल भी करता है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ ना, कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए। अच्छा, मैं आपको एक अपने और मज़े की स्टोरी बताती हूँ। मुझे मेकअप का बड़ा शौक था एक वक़्त में। तो मैं जो है तो मैंने क्लासेस ली थी, तो उसमें अच्छा ये होता था ना कि वहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो वो उसमें क्या होता था कि दिन का आधा हिस्सा उन्होंने रखा होता था जिसमें वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते थे और फिर ब्रेक होती थी और ब्रेक के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट हो जाती थी। तो वो ना जैसे ही ब्रेक खत्म होती थी ना, तो सारे वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें जब लेके आती थी ना टीचर्स, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे ये इससे उसको मैंने देखा, तो मैं उस वक़्त मैं जो है तो अभी मेरा प्रैक्टिस का स्टार्ट था।
तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि यार मतलब हमारे कॉलेजेस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हमें इतनी रफ़ सी जो है तो थ्योरी पढ़ाई जाती है? अब अगर मैं अब देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं केसेस कर रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वही चीज़ अब मैं कहती हूँ अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। मतलब मैं सेक्शंस को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ, मैंने ये भी पढ़ा हुआ था और प्रैक्टिकल वे में वो कितना मज़े का लग रहा है। तो वो इस तरीके से ना प्रैक्टिस भी यानी हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, अल्लाह मुझे भी ऐसा बनाने की तौफ़ीक दे, मुझे बहुत शौक है कि एक इसी तरीके से यानी ब्रेक से पहले का टाइम जो है तो आपको थ्योरी पढ़ाई जाए और ब्रेक के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। कितना मज़ा आएगा ना, इस तरह कितना अच्छा हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ख़ैर मैं अब यहाँ पे आपको लर्निंग स्मार्ट लर्निंग का आपको मैं प्रोसीजर बता रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से पहले ये भी अब एक नई चीज़ भी बीच में ऐड में निकल ली है कि आपने सबसे पहले जो है तो एक टॉपिक लेना है। टॉपिक से पहले आपने अपने आप को उसके बारे में कुछ भी बता देना है कि आप जो भी जानते हैं, ठीक है? खुद को परेशान नहीं करें कहीं भई मैं तुम्हारा माइंड शार्प करना चाहती हूँ, माइंड देखो मैं तुम्हारे लिए देखो मैं तुम्हारी तरक्की चाहती हूँ। ऐसी बातें करके ना और फिर उसको कहे कि जो तुम्हें समझ आ रही है बता दो, वो बता देगा। फिर आपने उसको फिर वो आपको पढ़ने को कहेगा, फिर आप वही टॉपिक पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद एक नज़र पढ़ें, ज़्यादा टाइम ना दें, एक नज़र पढ़ें और अपने आप को समझाएँ कि हाँ भाई आपने क्या पढ़ा है। और फिर उसके बाद एक काम करें, उसके बाद जो भी आपको समझ आया ना उस पे एक खुद से एक केस बना लें। यानी यानी बड़ा मज़ा आता है। आप अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंस के कोई भी आपके जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपके इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा है, अपने घर में कोई बना लें, अपने कज़िन्स के लिहाज़ से बना लें कि यहाँ पर ये केस इस तरीके से हुआ है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ऐसा एक छोटा-सा बच्चे की तरह का बना लें, कोई इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेबी स्टेप्स लेंगे ना तो तभी हम आगे जाएँगे, ठीक है? तो ये बड़े मज़े के तरीके होते हैं। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये है कि मैं इस तरह समझाऊँ अपने भी अकाउंट्स के ज़रिए से कि आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट हो ना, आपको अच्छा लगे कि हाँ, भई ये बड़े मज़े का एक सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो ख़ैर ये एक स्मार्ट लर्निंग का एक प्रोसीजर था और आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।